नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को अब खुली चेतावनी दे दी है। कह दिया है कि अगर एआई का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो बाकायदा सही इस्तेमाल करिए और इस बात का प्रूफ साबित करिए कि आप एआई का इस्तेमाल चुनाव प्रचार प्रसार में कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि एआई का इस्तेमाल सही ढंग से करना है, क्योंकि आजकल के जमाने में राजनीतिक गलियारों में एआई का ज्यादा से ज्यादा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब गलत इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है तो आपको बताते चले कि अपना दांव पेश लगाने के लिए, खुद की जीत हासिल करने के लिए, सभी एक दूसरे पर वार करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी उस तरीके से एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं जो तरीका नहीं अपनाना चाहिए, जो जनता को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। एआई का इस्तेमाल करके खुद को सही साबित करना और सामने वाले को गलत साबित करना, ये आजकल एआई से ज्यादा किया जा रहा है और मजाकिया अंदाज में भी एआई से कुछ फोटो, कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है, जिसमें सही और गलत का आकलन दिखाया जा रहा है। आपको बताते चले कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने कई नियम और कानून इस चुनाव के प्रचार प्रसार में उन्होंने पूरी तरीके से ऐलान किया है कि इन नियमों का पालन करना है। जो बाकायदा उनका जो एक सूची है, अगर उन नियमों को अगर कोई भी राजनीतिक दल का नेता या कोई भी पार्टी अगर उस गाइडलाइन पर नहीं चलेगी तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होंगे, कई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब ऐसे में आपको बताते चले कि चुनाव प्रचार प्रसार का दौर है। महज अब कुछ ही महीने, अब यूं कहा जा सकता है कि महीने भर का ही समय बचा हुआ है बिहार में इलेक्शंस का, और ऐसे में अब चाहे वो आरजेडी पार्टी हो, चाहे फिर जेडीयू हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अन्य कोई भी पार्टी हो, कुल मिलाजुलाकर महागठबंधन और एनडीए में ये बड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। ऐसे में सभी प्रचार प्रसार जोरों शोरों से कर रहे हैं और कहा जाता है कि जब किसी भी कार्य का अंतिम वक्त आता है तो लोग और ज्यादा जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर देते हैं। जहां बीते कई महीनों से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, तमाम बिहार में वोट बैंक हासिल करने के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता का संबोधन हो, चाहे अमित शाह का हो, तमाम नेताओं ने अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बिहार की जनता उनके खाते में अपना वोट डाले, यानी कि उनके खेमे में बिहार की जनता का वोट बैंक जाए। चाहे वो महिलाओं को साधना हो, चाहे युवाओं को साधना हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे और अन्य कई प्रकार के मुद्दे हैं, सभी मुद्दों को सभी पार्टियों ने जोर आजमाइश देकर अपने अपने तरीके से प्रेजेंट किया और यह साबित किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार में इन मुद्दों पर कार्य करेंगे। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने भी जमीनी स्तर के कार्य करने की बड़ी बड़ी बातें कही हैं। फिलहाल इलेक्शन होने के बाद, परिणाम आने के बाद, यानी कि 14 तारीख को जो परिणाम आएगा वो क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार बिहार की जनता ने इतने चुनाव प्रचार प्रसार देखने के बाद किस पर भरोसा जताया, किसको वोट दिया है। लेकिन इन सब के बीच में एआई एक बड़ा मुख्य पॉइंट निकलकर सामने आता है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने चेतावनी दे दी है कि एआई का इस्तेमाल सही तरीके से करना है, गलत तरीके से नहीं करना है। आपको गलत तरीके का एक आपको उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों पहले या फिर वो कहा जा सकता है कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का एक एआई वीडियो बनाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां आती हैं और अपने बेटे से कुछ बात कहती हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। हालांकि उसमें एआई लिखा हुआ था कि एआई द्वारा ये वीडियो बनाया गया है, लेकिन पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर इस वीडियो को साझा करके निशाना साधा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी कितनी झूठी झूठी वादे बिहार वासियों के सामने कर रही है और गलत वादे कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको भी हम देख सकते हैं कि ये भी एआई का गलत इस्तेमाल किया गया था, जिसको लेकर कोर्ट में एफआईआर भी दर्ज हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर बहुत ज्यादा आक्रोश भी जताया था। तो इसी तरह से आगे चलकर और भी कोई घटना एआई से जुड़ा हुआ ना हो, इस तरह से कोई और प्रचार प्रसार करने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए, खुद को जिताने के लिए कोई भी पार्टी हो, एआई का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम ना करे। अगर एआई का इस्तेमाल कर रहा है तो सही तरीके से करे, वाजिब चीजें दिखाए, सही चीजें दिखाए, फिर उस चीज का मान्य होगा, वरना एफआईआर होगा, कई कानूनी कार्रवाई होगी। इसको लेकर चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है। अब इसी को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में हलचल भी मच गई है। अब देखना यह होगा कि राजनीतिक गलियारों के जो नेता हैं इस पर कितना अमल करते हैं, कौन सही इस्तेमाल करता है, कौन गलत इस्तेमाल करता है और कौन किस तरीके से आखिरी कुछ दिनों में अपना दांव पेश चलकर बिहार की गद्दी पर बैठ रहा है। फिलहाल यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस पूरी खबर में आप क्या विचार रखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपना विचार साझा करिएगा। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर।